हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। करंट अफेयर्स के इस इवेंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आरक्षण का विधेयक पास किया था, जिसे बोलते हैं नारी शक्ति वंदना अधिनियम या वंदन अधिनियम। ये 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो 2023 में आया। अब दो चीजें आपको यहाँ समझने वाली हैं। पहली चीज ये कि अमेंडमेंट क्या होता है और अमेंडमेंट एक्ट और बिल क्या होते हैं। देखिए, जब भी कोई भी विधेयक पास होने के लिए जाता है तो वो मोशन की तरह जाता है। जब वो मोशन में जाता है तो जब पहली बार ये आता है तो एक बिल की तरह जब ये प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, मतलब अमेंडमेंट बदलाव के लिए हमने जो बिल बनाए वो बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो आज 123वां हमारे यहाँ है, बट जो पारित होते हैं उनको बोलते हैं अधिनियम। तो बिल कई सारे आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बिल पास हों। जो पास होते हैं वो क्या बन जाते हैं बच्चों, वो बन जाते हैं अधिनियम। तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अमेंडमेंट बिल 126वां है, एक्ट का नंबर दूसरा होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि ये कौन से नंबर का एक्ट है। बिल तो आपको बता दिया मैंने 126वां है, एक्ट कौन से नंबर का है ये आप स्वयं समझेंगे और इसको मुझे बताएंगे। दोनों में डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखेंगे। महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बीजेपी को जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें ये पता चला कि इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट इनको महिलाओं ने किया था, पुरुषों ने नहीं। तो जब ये सर्वे ने दिखा तो ये दिखा कि महिलाओं के लिए अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो 2023 में इसको पास कराने का मेन पर्पस ये था कि इलेक्शन से पहले पास कराएंगे तो वाहवाही भी मिलेगी, महिलाओं की सुरक्षा का भी कार्य होगा और हमें इलेक्शन में लाभ मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ, 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोला जाता है। लोकसभा ने इसको पास कर दिया। याद रखिएगा, अभी ये पास हुआ है लोकसभा से, राज्यसभा इसे पास करेगी, बात अलग है। बिल रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द वुमेन। ये क्या कह रहा है, 1/3 मतलब 33% सीट लोकसभा में और राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं उसमें आरक्षित कर दी जाएगी। ये रिजर्वेशन 15 साल के लिए चलेगा। बिल एक कोटा बनाएगा इंडिविजुअल का, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्व सीट्स देता है। अभी तक क्या था, अभी एक रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था कि जनरल की सीट के बाद रिजर्व क्लास की सीट आती थी। अब इसमें महिलाओं को 33% कोटा मिलेगा, तो जब भी सीट्स आएंगी 33% सीट्स पे महिलाएं रहा करेंगी। द बिल अमेंड वन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 239AA। ध्यान रखना कौन सा अनुच्छेद बदला जाएगा, अनुच्छेद नंबर बदला जाएगा 239AA। और इसमें कौन कौन सा जुड़ेगा, आर्टिकल 330 जिसने रिजर्व किया है 33% सीट लोकसभा में, 332A रिजर्व करता है 33% सीट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 334 से रिजर्व करता है सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके लिए आपको अलग अधिनियम देना है। 330, 32 और 34A आप याद रखेंगे। ये याद रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है। अगर आप प्री देने जा रहे हैं 2024 का तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप भूल नहीं सकते। इस कोटे को लाने से इनको बहुत लाभ होगा। तो ये भाजपा को कितना लाभ देगी इसके बारे में बात की जाएगी। तो पीएम ने पहली बार 29% महिला मतदाताओं का साथ मिला था। 2019 में भी ये पता चला है कि पुरुषों की तुलना में मोदी सरकार को ज्यादा वोट महिलाओं ने किए। तो ये जब आंकड़े बीजेपी ने लिए तो इनको जायज सौबे से ये लगेगा कि भाई अगर महिलाओं के साथ के लिए उनके लिए कोई लाभप्रद योजना बनाएंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी श्रेय में इन्होंने ये कार्य किया है। इस अधिनियम को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।